गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 11 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यश श्रीशांत। भारत के तेज गेंदबाज यश श्रीशांत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। श्रीशांत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले। तेज गेंदबाज विकेट लेने के बाद अपने उत्साहपूर्ण जश्न के लिए भी लोकप्रिय थे, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद उनका जीवन और करियर दोनों खत्म हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। कार्यबल में शहरी शिक्षित महिलाओं की कम भागीदारी के कारण एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क परियोजना की शुरुआत की है। इस पहल के पीछे का इरादा इन महिलाओं को यह विश्वास दिलाना है कि वे रोजगार योग्य हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2022 का नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 9 मार्च। दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार 1984 को आयरलैंड गणराज्य में बुधवार को मनाया गया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, जहां उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खोली जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दिया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रूस। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक के लिए रूसी पैरालंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति बेलारूस से एथलीटों को प्रविष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुआ। मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है और यहाँ के सीईओ जेवियर गोंजालेज हैं और यहाँ के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स हैं, जो ब्राज़ील के हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 10 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान के रफ़ीक तरार का निधन हुआ है, वो क्या थे? हाल ही में पाकिस्तान के रफ़ीक तरार का निधन हुआ है, वो क्या थे? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति।
वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1991 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 मार्च। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च को हुई थी। सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत 3 बटालियन का गठन किया गया था, जिसे भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। तब से इस दिन हर साल सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीआईएसएफ के महानिदेशक सील वर्धन सिंह हैं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री के स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि जी हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिन पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।